सुना होगा आपने नाम, और जिसमें कई सारे नाम सुर्खियों में आते जा रहे हैं। जैसे जैसे किताब खुलती जा रही है, दिन गुजरता जा रहा है, ठीक वैसे ही नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। और वो सारे नाम ऐसे लोगों के हैं जिनको शायद हम प्रेस करते हो, मानते हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि, आप देख रहे हैं FB। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे राज की जो शायद हम सबका नजरिया ही बदल दे। मान लो कि हम किसी लीडर को प्रेस कर दें और उसकी सच्चाई अगर हमारे सामने आ गई हो तो उसकी नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में बन जाएगी, छप जाएगी और वही सही इमेज कहलाई जाएगी। अब देखना ये है कि होता क्या है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आखिरकार जेफरी एप्स्टीन था कौन, इसका क्या नाता था एप्स्टीन फाइल से, और इसमें क्यों बड़े बड़े लीडर्स का, बड़े बड़े एलीट लोगों का नाम आते जा रहा है, इसके कनेक्शंस क्या थे, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन, इस नाम के पीछे का राज आखिरकार क्या था? कौन था जेफरी एप्स्टीन? ये वही आदमी था ना जो सीक्रेटली कलेक्ट किया करता था डॉक्यूमेंट, यानी कि वीडियोस, फोटोग्राफ्स, और आज वही वीडियोस ने, फोटोज ने, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिसके बेस पर हो रहे खुलासों को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी, एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति या फिर साधारण बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन, जो कभी एक स्कूल में मैथ्स टीचर हुआ करता था, आज अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों के बीच वो शामिल है, बड़े बड़े कनेक्शंस के पास है। मगर ऐसे कैसे हुआ? अब जानते हैं कैसे उसके प्राइवेट मेंशंस और प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली पार्टीज, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के काले राज, काले चिट्टे एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। अमेरिका के एक शहर में एक एलिट स्कूल हुआ करता था। यहाँ अमेरिका के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ा करते थे। उस वक्त स्कूल का जो हेडमास्टर हुआ करता था वो अपने अजीबोगरीब अपॉइंटमेंट्स के लिए काफी मशहूर हुआ करता था। तो साल 1974 में एक ऐसी ही अपॉइंटमेंट होती है, वो भी वहीं के हेडमास्टर के द्वारा। तो वहाँ के हेडमास्टर के पास एक 21 साल का नौजवान आता है नौकरी मांगने। इस नौजवान ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, ना कोई डिग्री थी और इसके पास ना कोई टीचिंग एक्सपीरियंस था, खाली था, कुछ नहीं जानता। फिर भी इसे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की जो नौकरी है वो आसानी से मिल जाती है। वो सोचने की बात कैसे, क्योंकि हेडमास्टर की वजह से। ऐसे ही टीचर का नाम था जेफरी एप्स्टीन। जब वो स्कूल में पढ़ाता था तो उस पर आरोप लगे थे कि वो स्कूल की नाबालिग लड़कियों से सही बिहेव नहीं करता, इनअप्रोप्रिएट बिहेव करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्टूडेंट की पार्टीज में भी शामिल होने लगा था। इन सब वजह से एप्स्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन फिर से एक और उसकी जिंदगी की जो पन्ने हैं वो पलटने लग गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ग्रीनबर्ग, और वो उस मीटिंग में ग्रीनबर्ग इम्प्रेस कर देता है। अब ग्रीनबर्ग है कौन, ये सोच लो ना, मैं बताती हूँ। एलन ग्रीनबर्ग इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न का सीनियर एग्जीक्यूटिव था। उसकी रिकमेंडेशंस पर एप्स्टीन को वहाँ जॉब मिल गई। एप्स्टीन ने जो कंपनी में वो ज्वाइन हुआ वो एज ए जूनियर असिस्टेंट के तौर पे शुरुआत उसने की और वो ज्वाइन हुआ। लेकिन 4 साल के बाद वो कंपनी का लिमिटेड पार्टनर बन गया। पर यहाँ भी वो ज्यादा दिन नहीं टिका। अब बात करते हैं तीसरे फेज की, यानी कि साल 1981 उसे यूएस सिक्योरिटी एक्ट रेगुलेशन डी का वायलेशन करते हुए पकड़ा गया, ठीक, और कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद क्या, एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंपनी बना ली। इसी फेज में उसकी मुलाकात होती है लंदन के सबसे बड़े आर्म डीलर से, अडन खुशगोई। खुशगोई उस वक्त इजरायली वेपन को ईरान तक पहुंचाने का काम किया करते थे। एप्स्टीन खुशगोई के जो पैसों का मैनेजमेंट किया करता था उस वक्त, और यहाँ से कुछ और अलग नजर आए। और इसी दौरान एप्स्टीन के आसपास एक फेक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट मिलता है। इस पासपोर्ट में उसका नाम गलत लिखा हुआ होता है और उसकी नेशनैलिटी बताई होती है सऊदी अरेबिया। एप्स्टीन अपने क्लोज लोगों को ये बताता था कि वो CIA के लिए काम करता है और एजेंसी के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम किया करता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी मुलाकात होती रहती है और इसी बीच उसकी मुलाकात होने लगती है स्टीवन हॉफनबर्ग से। ये मुलाकात करवाता है डोगलस लीस, जो खुद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट हुआ करता था। डोगलस एप्स्टीन को भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए रिक्रूट करता है। हॉफनबर्ग ये कौन था? टावर फाइनेंशियल कॉर्प नाम की कंपनी ये चलाता है। 1987 में वो एप्स्टीन को कंसल्टेंट के तौर पे हायर करता है। अब साल 1990
1993 में टावर फाइनेंशियल का बड़ा घोटाला सामने आता है। ये कंपनी पॉन्जी स्कीम की तरह चल रही होती है। इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो कहीं इन्वेस्ट नहीं होता, यानी कि वो घुमा फिरा करके उन्हीं लोगों के बीच रहता है और जो फाइल्स होती हैं उसमें फेक रिटर्न दिखाया जाता है। अमेरिका के हजारों इन्वेस्टर्स ने मतलब आने वाले $450 मिलियन रातों रात खो देते हैं। अब हैरानी की बात ये है कि जब ये इस काम का एक्सपोज होने वाला था, उससे पहले ही जेफरी एप्स्टीन ने अपनी कंपनी ही छोड़ दी और वो किसी भी लीगल एक्शन में आया ही नहीं। इसी बीच फिर उसकी मुलाकात होती है विक्टोरिया सीक्रेट एंड एल ब्रेन के सीईओ से। एप्स्टीन धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लेता है और 1995 तक वो वेंक्सनर फाउंडेशन का डायरेक्टर भी बन जाता है और यहीं से शुरुआत होती है एप्स्टीन का चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग एम्पायर। विक्टोरिया सीक्रेट के फैशन शो के दौरान एप्स्टीन अपनी पावर का मिसयूज करने लगता है और कई मॉडल्स को सेक्सुअली वो मैनिपुलेट भी करता है। अब है 1996 में मॉडल जो थी मारिया फार्मर एप्स्टीन पर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का केस करती है, मगर उसने जो केस किया था उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड कैरेबियन सी में लिटिल सेंट जॉन नाम का एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लेते हैं। यहाँ से वो अपना लग्जरी मेंशंस बनाना शुरू कर और गैस के लिए एक प्राइवेट बोइंग प्लेन लेते हैं और जिसका नाम होता है लोलिता एक्सप्रेस। शायद सुना भी होगा। ये नाम 1952 के नोवेल लोलिता से लिया गया था, जो एक अडल्ट आदमी और एक कम उम्र वाली लड़की की कहानी बताई जाती है। आइलैंड पर हर जगह कैमरास और माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। एप्स्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल गेस्ट को बुलाता है, उन्हें नाबालिग लड़कियाँ प्रोवाइड करवाता है और सीक्रेटली उनकी जो सारी चीजें हैं वो रिकॉर्ड वो करता था। ये तो था जेफरी एप्स्टीन के बारे में। अब जानते हैं एप्स्टीन फाइल है क्या, वो कहती क्या है और ये फाइल में ऐसा क्या है। एप्स्टीन फाइल का मतलब है जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई वो कॉन्फिडेंशियल फाइल, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, वीडियोस और कोर्ट रिकॉर्ड जो उसके सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क और उसके पावरफुल लोगों के कनेक्शंस को एक्सपोज करता है। अब ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि एप्स्टीन फाइल आखिरकार है क्या। सबसे पहला सेक्स ट्रैफिकिंग एविडेंस है। फाइल्स में प्रूफ है कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को रिक्रूट करता था, उनको पैसों का लालच दे करके सेक्सुअली अब्यूज वो करता था और वो कई सारे लोगों से ये कहा करता था कि वो लड़कियों को लाना है या नहीं लाना है। ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती थी। अब उसमें एप्स्टीन फाइल में हाई प्रोफाइल नाम्स भी आए हैं। वो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज हैं और कई एलीट लोग हैं जो अच्छी पोस्ट में आ जाए और हम शायद उनको उनकी बातों की वजह से प्रेज करते हैं, मगर एक्चुअल में वो जो हैं वो दिखाते नहीं। तीसरी चीज उसमें है फ्लाइट के लॉग्स, यानी कि लोलिता एक्सप्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक प्राइवेट जेट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं कि यहाँ कौन कौन आया, कब आया, किसके साथ आया, क्या बात हुई थी, कहाँ से ट्रैवल करके वो आया है, ये सारी चीजें उसमें जो है दिखाती हैं हमको। और फ्लोरिडा की प्रॉपर्टी में आए, मतलब वो अपनी प्लेस से प्रेस में किस जगह पर आए हैं ये भी दिखाता है। अब है हिडन कैमरा मटेरियल। हिडन कैमरा मटेरियल की अगर हम बात करें तो एलिगेशंस ये बताते हैं कि एप्स्टीन ने अपने मेंशंस और आइलैंड पर हिडन कैमरास लगाए गए थे। गेस्ट के प्राइवेट मूवमेंट्स को वो रिकॉर्ड किया करता था। माना जाता है कि ये रिकॉर्डिंग ब्लैकमेलिंग के लिए की जाती थी ताकि कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एप्स्टीन फाइल अब डिस्क्लोज हो चुकी है। बहुत से लोगों के जो काले चिट्टे हैं, काला चेहरा है, वो सामने आ चुका है। और डेटा हमें क्या बताता है ये भी समझ लो, क्योंकि अब जो डेटा मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको चौंका देगा। ये जो फाइल है इसका साइज है 3.5 मिलियन पेजेस, 2000 वीडियोस हैं और 1,80,000 इमेजेस हैं। मतलब प्रिंस एंड्रियो से लेकर के एलॉन मस्क तक का नाम इस फाइल में सर्कुलेट होता जा रहा है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग्स का भी नाम इसमें शामिल है। मतलब वो महान व्यक्ति जो शरीर से अपंग था, डिसेबल्ड था, व्हीलचेयर पर था। लोग कह रहे हैं कि ये टापू पर क्या कर रहा था। मीरा नेर की तस्वीरें भी सामने आई है और जोरम ममदानी को घेरा जा रहा है। लोग एप्स्टीन की फोटोज के साथ साथ ममदानी की फोटोज लगा रहे हैं और उसके नाक नक्शे को मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जोरम ममदानी का पापा है एप्स्टीन।
एप्स्टाइन फाइल से बहुत सारी बातें हमें पता लगी हैं। कुछ आरोप सही भी हैं और कुछ गलत भी। एलॉन मस्क से लेकर के बिल गेट्स सभी तक का नाम इसी में शामिल है। एक एक करके टॉप लीडर्स या फिर जो महान व्यक्ति हुआ करते थे, सभी व्यक्तियों का नाम हमारे सामने आ रहा है। अब किस किस का नाम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, या फिर ईमेल्स किसके वायरल हो रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला नाम। डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब रिलीज एप्स्टाइन फाइल में हजारों बार मेंशन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में FBI टिप लाइन एलिगेशंस भी शामिल है, जिसमें कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टाइन से जुड़े हुए क्लेम्स के बारे में बताया था। डोनाल्ड ट्रंप लगातार डिनाई करते जा रहे हैं कि वो इन सब चीजों में या फिर एप्स्टाइन फाइल में लगे हुए सेक्स क्राइम में वो इन्वॉल्व नहीं थे। मगर क्या रिकॉर्ड झूठे हैं? क्या वो सही कह रहे हैं या फिर जो एप्स्टाइन फाइल हमारे सामने खुली है वो सही बता रही है? अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे एलॉन मस्क की। अब एलॉन मस्क के बारे में क्या नजर आता है? फाइल्स में एलॉन मस्क का नाम भी हमें दिखाई देने को मिला है, जिसमें से कुछ ईमेल्स और प्लान इंटरैक्शन का जिक्र किया गया है, जैसे कि ट्रैवल प्लान्स या फिर इनवाइट्स जो एप्स्टाइन के नेटवर्क के डॉक्यूमेंट में दर्ज हमें मिले हुए हैं। मस्क ने ये दावा किया है कि उनमें से कई चीजें फॉल्स थी और उनमें एप्स्टाइन के आइलैंड विजिट को मॉडिफाई या डिनाई भी किया गया। अब आपको क्या लगता है, भरोसा किस पे किया जाना चाहिए, इन बड़े लोगों पे या फिर जो फाइल है जो सच बताती है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जेफरी एप्स्टाइन कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसने पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके दुनिया के एलीट लोगों को अपने जाल में फंसा दिया। एप्स्टाइन फाइल्स ने ये साफ कर दिया है कि सेक्स ट्रैफिकिंग एक इंडिविजुअल क्राइम नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FBB। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए FBB के साथ। धन्यवाद।